क्या बिहार में नेताओं के लिए जहर बनती जा रही है गठबंधन की राजनीति? क्या सीट बंटवारे को लेकर नेताओं में तनाव है? भीतरघात और बगावत पनप रही है? क्या छोटे दल अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और जनता अब क्या वह जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर नए विकल्प तलाश रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है, में हम लाए हैं एक ऐसा मुद्दा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सही में गठबंधन की राजनीति नेताओं के लिए अब जहर बनती जा रही है। ऐसा कहने के पीछे के कारणों को आज हम बताएंगे। असल में इन दिनों बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची से इतर एक और सवाल सियासी हवाओं में तैर रहा है, और सवाल है कि आखिर सीटों के बंटवारे के बाद टिकटों से महरूम रहने वाले नेताजी का होगा क्या। नेताजी इन दिनों टिकटों की दावेदारी के लिए दिल्ली पटना के चक्कर लगाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन उनके घर द्वार में जारी बैठकी में हर दिन सुबह शाम एक ही चर्चा रहती है। क्या महागठबंधन के सीट बंटवारे के तहत बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच सीट हमारे दल के खाते में आएगी या सहयोगी घटक दल के पास चली जाएगी? यदि सहयोगी दल के पास सीट चली जाती है तो अपने नेताजी क्या करेंगे? ना नेताजी आश्वस्त हैं और ना उनके घोर समर्थक कार्यकर्ता। आखिर में ऊंट किस करवट बैठेगा? हां, एक दूसरे को ढांढस सभी बंधाते रहते हैं कि वोट बंटवारे में सीट अपने दल के पास ही आएगी और टिकट भी अपने नेताजी के पास ही रहेगा। बस इसी आस में पिछले 3-4 महीने से सब दिन रात एक किए हुए हैं। टिकट मिले ना मिले, फिलहाल तो कार्यकर्ता जी जान से समीकरणों को साधने और चुनाव जीतने के सभी हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए भी कि यदि कुछ गड़बड़ हो गई और विरोधी को टिकट मिला तो कैसे उसका खेल बिगाड़े ताकि अगले चुनाव की संभावना जिंदा रहे। असल में जातीय समीकरणों में उलझी बिहार की राजनीति में कोई भी दल अकेले मैदान में उतरने का साहस नहीं कर पा रहा है। बेशक नीतीश वहां 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले करीब लालू परिवार के पास सत्ता रही, फिर भी वह पूरे राज्य में इतना जनाधार नहीं खड़ा कर सके कि सहयोगी दलों की मांगों को ठुकरा कर अकेले मैदान में ताल ठोक सके। देश की सबसे बड़ी और दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी यानी भाजपा भी एक बार अकेले मैदान में उतरकर खुद की फजीहत करवा चुकी है। मोदी मैजिक भी बिहार में जाकर पूरी तरह से फेल हो चुका है। हां, कभी कांग्रेस वहां सत्ता में अकेले रही, लेकिन वर्तमान में उनके हालात भी क्या है वह किसी से छिपे नहीं है। आज वह अकेले मैदान में उतरे तो शायद 2-4 सीटें ही जीत सके। वहीं छोटे छोटे दलों की स्थिति तो और भी खराब है। उनकी पहचान कुछ क्षेत्रों और जातियों तक सीमित है, पर वह भी पूरा मोल तोल कर रहे हैं। इस सब के बीच अभी किसी का ध्यान उन नेताओं की तरफ तो नहीं ही जा रहा है और ना ही उनकी कोई चर्चा हो रही है जो पिछले 5-10 साल से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तन मन और धन लुटा रहे हैं। गठबंधन की राजनीति के इस स्याह चेहरे को कोई नहीं देखना चाहता है। दल तो चलते रहते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में कई नेताओं के सपनों पर वज्रपात सा टूटता है। अगले 2-3 दिन में ऐसा ही फिर होगा। कई दर्जनों या कुछ 100 नेताओं और उनके समर्थकों के लिए बहुत ही निराशा और हताशा वाले दिन अगले कुछ 2-3 दिन रहेंगे। उनकी दिवाली, छठ फीकी होने वाली है। नेताजी को खुद समझने और अपने समर्थकों को ढांढस बंधाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दल भी यह जानते हैं, पर उनकी मजबूरी है, अकेले मैदान में नहीं जा सकते। दूसरा यह है कि यदि पहले सीटों के बंटवारे का खुलासा कर दें तो बगावत और भीतरघात, उससे होने वाले नुकसान को संभालना शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए सभी दलों की यही रणनीति रहती है कि टिकट को अंतिम समय में घोषित किया जाए ताकि टिकट की आस संजोए नेताजी कहीं और ना जा सके, जाएं भी तो बहुत ज्यादा नुकसान ना कर सके। मतलब उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जाए
जिसके लिए कहावत है, ना घर का और ना ही घाट का। चुनावी उत्सव के साथ साथ पूरे बिहार में धनतेरस, दिवाली और उसके बाद सबसे बड़े महापर्व यानी छठ में डूबने का पर्व है। पर नेताओं के घर में असमंजस, धुकधुकी और चिंता है। अगर बंटवारे में अपने दल को सीट नहीं मिली, फिर क्या होगा नेताजी का? क्या होगा 5-10 साल की मेहनत का? क्या होगा आगे की राजनीति का? क्या होगा उनके कार्यकर्ताओं का? क्या होगा अगर पूरा सप्ताह बिहार में भारी उठापटक वाला रहने वाला? बड़े बड़े नेता अपने दलों को कोसते हुए, आंसू बहाते हुए दूसरे दलों में जाएंगे, विचारधारा को तिलांजलि देंगे। वैसे राजनीति में अब कोई विचारधारा बची नहीं है, सिर्फ एक ही विचारधारा है और वह है सत्ता। जैसे जैसे सत्ता में रहा जाए, सत्ता में रहने के लिए वर्षों दशकों के साथ छूटेंगे। यहां कोई किसी का सगा नहीं, हो भी क्यों, दल भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। सब मौके की नजाकत के अनुसार अपने चुन रहे हैं। हां, एक जनसुराज है जो दम ठोक कर कह रही है कि वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वह किसी से गठबंधन नहीं करेगी। जिन दलों को उनकी विचारधारा ठीक लगे वह उनके साथ आए, गठबंधन करके नहीं, अपनी पार्टी का उनकी पार्टी में विलय करके। वह इसका ऑफर चिराग पासवान को भी दे चुके हैं। अगर इन पूरे हालातों को एक उम्मीदवार की नजर से देखा जाए तो यह कहना गलत भी नहीं होगा कि अब यह गठबंधन की जो राजनीति नजर आ रही है वो नेताओं के लिए एक जहर माफिक बन गई है। गठबंधन के चलते अब नेताजी के काम से ज्यादा उनकी पार्टी के सियासी समीकरणों पर निर्धारित होगा कि ये आगे अपनी विधानसभा में सक्रिय होकर राजनीति कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि जैसे ही टिकट गठबंधन के साथी घटक दल को मिला तो उनके कार्यकर्ता और खुद नेताजी का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। नेताजी यह सोच रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो पिछले 5 साल की कड़ी मेहनत और आगामी 5 साल का इंतजार वह कैसे पार्टी का झंडा लिए काटेंगे। हो सकता है कुछ बड़े नेता और कुछ कद्दावर नेताओं को सरकार बनने की सूरत में इधर उधर सेट भी कर दिया जाए, लेकिन बड़ी संख्या में टिकट कटने से नाराज नेताजी का क्या होगा? कई बार देखा भी गया है कि यह नाराजगी बाद में बगावत और भीतरघात का कारण भी बनती है। आदमी बिना गलती के अपने सामने पड़ोसी का घर बनते और अपना उजड़ते देखे तो शायद इतना धैर्य बहुत ही कम नेताओं में नजर आएगा। बहरहाल ऐसी स्थिति न केवल बगावत और भीतरघात को जन्म देती है बल्कि सियासी पलायन को भी जन्म देती है, जिसमें सियासतदान अपने लिए नया राजनीतिक ठिकाना खोज लेते हैं। इनमें से कुछ पूर्वाभास लगाए बैठे नेताओं को दूसरे दलों से टिकट भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे नेताजी रह जाते हैं जिनके हिस्से आता है सिर्फ अगले 5 सालों का इंतजार। तो क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? आखिर टिकट कटने से निराश नेताजी का क्या करना चाहिए और इन नेताओं को खुद क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर होंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।